औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शऊर की साजिश। मैं हूं जावेद इकबाल संधू। करप्शन दुनिया भर में सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़तरे का माशी तरक्की में रुकावट पैदा करती है, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए ख़तरे का बायस बनती है, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ को कमज़ोर करती है, सरकारी अदारों पर एतमाद को ख़त्म करती है, बैनुल अक़वामी जराइम में सहूलत देती है, सरकारी और निजी वसाइल को बहा ले जाती है। तो करप्शन के ये जो मैंने नुकसानात आपको अभी बताए हैं, ये डिस्कस हुए हैं। डेवलप्ड कंट्री, ताकतवर मुल्कों ने इनको डिस्कस किया है और इसके ऊपर अब उन्होंने एक्शन प्लान बनाए हैं। वो चाहते हैं इनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है करप्शन को। तो वो बड़े सीरियस है इस वक्त। उन्होंने पुरज़म है कि इसको हम ज़रा ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन जितना कम किया जाए वो इसके लिए वो कोशिश हैं। वैसे तो अगर देखा जाए उन मुल्कों में, डेवलप कंट्रीज़ के अंदर करप्शन जो बातदरीज कम हो रही है, जबकि हमारे जैसे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में करप्शन जो है ना बढ़ती जा रही है। तो इसलिए वो उन्होंने जो एक्शन प्लान बनाए हैं, उन्होंने इसी को डिस्करेज करने के लिए करप्शन को उन्होंने ये एक्शन प्लान बनाए हैं ताकि इसको जो रोका जाए, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं हम करें। तो इसके लिए सबसे अहम पॉइंट वो यही था कि करप्शन जो है वो सहूलत मुहैया करती है, बैनुल अक़वामी जराइम में सहूलत मुहैया करती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक पॉइंट है। वैसे तो दूसरे भी बड़े ख़तरनाक हैं। तो ये जो इनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक बैनुल अक़वामी अवार्ड का भी जो है ना ऐलान किया है। वो ये है कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियंस अवार्ड। ये उसको हौसला अफजाई के लिए उन्होंने ये अवार्ड पिछले साल उन्होंने 10 लोगों को दिया है। स्टेप भी इफेक्टिव स्टेप जो लिए हैं, तो उनको वो तो फिर वैल्यूएट करते हैं और फिर उनको उन्होंने 10 लोगों को दिया। आइंदा भी वो देंगे जो लोग करप्शन के ऊपर अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर जो है ना काम करेंगे। अच्छा, अब इसको मेजर वो कैसे करते हैं? अब मेजरिंग अगर उसकी देखें तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हीं से ज़्यादा उन्होंने मेजर करना, प्लस उनके जो अपने सोर्सेज हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, वो सारे मिलके इन चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें अब देखें कि जो करप्शन का जो इंडेक्स है, अगर आप देखें तो पिछले अमेरिका में भी जो करप्शन जो है कम हुई है, इंडिया में बड़ी कम करप्शन हुई है, उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है। और दूसरे मुल्कों में भी काफ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में, इमरान खान के पिछले 3 साल में करप्शन का इंडेक्स बड़ी हद तक बढ़ा है। जो कि आप देखें कि हम 2018 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तो पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में जब नवाज शरीफ की 2018 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तो पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में 117वें नंबर पर था पाकिस्तान। अब पिछले 3 साल में 2018 से लेकर अब तक 2021 तक, 2017 से 2021 तक 3 साल के अंदर पाकिस्तान 140 पे पहुंच गया है। 117 से पाकिस्तान में इतनी करप्शन बढ़ी है कि पाकिस्तान 140वें नंबर पे चला गया है। टोटल जो ममालिक हैं वो 180 हैं और पाकिस्तान है 140वें नंबर पे। कहाँ 117 था और कहाँ 140 है। यानी कि इतना ज़्यादा जो इंडेक्स जो है हमारे दर्जाबंदी में, हम करप्शन हमारे इतनी ज़्यादा हुई है कि हम 140 पे पहुंच गए हैं। अब इसमें देखें जो ये बार बार क्योंकि मैंने आपको बताया जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ताकतवर मुल्क हैं, वो इसको डिस्करेज कर रहे हैं कि हमने करप्शन को रोकना है। क्योंकि उसकी अभी हमने शुरू में डिस्कस की है कि क्या क्या ख़राबियाँ उसकी, अगर इसको ना रोका गया तो ये जो अपना वर्ल्ड के लिए बहुत ख़तरा बन जाएगा, एक जराइम की दुनिया बन जाएगी सारा। तो इसलिए इसको रोकना चाह रहे हैं।
अब इसको डिस्करेज करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन मुल्कों के साथ वो अपने तल्लुकात को कम कर रहे हैं जो जिनमें करप्शन बढ़ती जा रही है, जबकि जिन लोग जो मुल्क इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो क्या कर रहे हैं, उनको हौसला अफजाई के तौर पर चैम्पियंस अवार्ड दे रहे हैं, एंटी करप्शन चैम्पियन अवार्ड, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियंस अवार्ड जो उन्होंने स्टार्ट किया है, तो देना शुरू कर दिया उन्होंने। जबकि जो नहीं कर रहे कंट्रोल, जो बढ़ती जा रही है जिन मुल्कों में, उनको वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ उनको फ़ोन ही नहीं कर रहे। इसलिए देखें, इमरान खान कहता है जी मुझे बाइडन का फ़ोन नहीं आया। बाइडन क्यों करे जी आपको फ़ोन? आपके दौर में तो करप्शन इतनी बढ़ गई है। खान साहब, आपको अब जवाब मिल गया ना आज कि बाइडन आपको फ़ोन क्यों नहीं कर रहा। वो कहता मैं इस करप्ट बंदे को फ़ोन नहीं करूँगा। जो 117 से 140 और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं, उसकी खुफिया अदारों की सारी रिपोर्ट्स हैं उसके सामने, तो वो आपको फ़ोन क्यों करेगा? ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम। अब करप्शन जो वाज़े नज़र भी आ रही है हमें पाकिस्तान में, हमें भी आ रही है, ज़्यादा दुनिया को भी आ रही है। अब देखें जो करप्शन के बड़े बड़े जो स्कैंडल निकले हैं, वो उसमें देखें फराह खान घोगी, उसका एक करप्शन का स्कैंडल निकला है। ठीक है, आप कहते हैं जी कि फराह खान घोगी का मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवा देता हूँ। ये शेखुपुरा के एक गांव से आई, लाहौर गुलबर्ग कॉलेज में इसने दाखिला लिया। उसके बाद इसने तालीम छोड़ के फोर्ट्रेस में एक पिनहाल नामी कोई ब्रांड था, उसकी सेल्स गर्ल वहाँ पे एज ए जॉब की इसने। फिर वहाँ से इसने मॉडलिंग शुरू की। फिर आसन जमील गुजर से इसकी जो दोस्ती हो गई और इसने शादी भी उससे कर ली। तो इस तरह बढ़ती बढ़ती फिर ये इसके तल्लुकात बन गए अपना अलीम खान के साथ। अलीम खान से फिर इसके तल्लुकात जो बने हैं बुशरा बीबी से। अच्छा, उसके बाद जब अलीम खान के तल्लुकात बने हैं इमरान खान से, तो इसके भी फिर इमरान खान के साथ तल्लुकात बन गए गोकी के, फराह खान गोकी के। अब उसके बाद फराह ने उसने ताड़ लिया था कि इमरान खान हर सूरत में बनना चाह रहा है वज़ीर आज़म। पता तो था उसने बानी जाना, इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ है। फिर भी इसने एक उसको पीछे लगा लिया कि बुशरा बीबी जो है ना आपको बना देगी। उसके पास ले गई, वहाँ पे इसने उनकी मुलाकात करवा दी। उसके बाद आस्ता आस्ता इसने बुशरा बीबी को भी और इन दोनों को मनाया और इनकी शादी करवा दी ताकि अपने काम निकलवा लें के लिए। देखें कैसी प्लानिंग की इसने। उसके बाद फिर इसने बुशरा जो बीबी की वे बुशरा बीबी की ये राइट हैंड बन गई। और उसके बाद इन्होंने वज़ीर आला लगवाया, वो गूंगा बहरा बेचारा, और सारी करप्शन जो ये खुद करती रही। तो अब देखें कितने करप्शन के स्कैंडल्स इसके निकल रहे हैं। इसकी जो असासे हैं वो तकरीबन 8 गुना बढ़े हैं। इसकी बहन के जो हैं उसने 10 प्लाट ख़रीदे हैं, DHA में भी हैं और काफ़ी। इसके बाद इसने हौसन कॉलोनियाँ भी बनाई हैं। इसके खावंद के, इसके ससुर के, इसके घर वालों के, इसके वालदैन के, सबके असासे इसने उनको प्लाट जितना यानी कि ये कर सकती थी किया। उसके बाद जितना भी सरमाया यहाँ से इसने कमाया था वो बाहर लेके गई। अच्छा, वहाँ से ये अब जो ख़बरें आ रही हैं खुफिया अदारों की, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये वो ख़बरें हैं कि जो कि अब अखबारात की ज़ीनत बन चुकी हैं और मीडिया पे भी आ चुकी हैं। और प्लस जो लोग जिन्होंने पैसे दे के AC/DC जो लगे थे उन्होंने भी आके बयान दे दिए कि उन्होंने 2-2, 4-4 करोड़ रुपए या करोड़ 2-3 करोड़ जो रेट इनका फ़िक्स था, थानेदार का भी फ़िक्स था, वो देते रहे हैं और वो काम उनके होते रहे हैं। इस तरह करके इसने काफ़ी पैसा जो है ना यहाँ से निकाला है और राज्य के करप्शन की है। और ये सारा पैसा जो है वो अपना इन्होंने यारा इमरान खान का ही है, लेके गए हैं बाहर, मनी लॉन्ड्रिंग की है सारी, तो वो ले गए सारा।
अच्छा, अब ये देखें कि अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, इमरान खान ने कहा जी कि मैं फराह बीबी जो है ना मासूम है, उसने तो किया ही कुछ नहीं है, उसके बाद पब्लिक ऑफिस होल्डर है ही नहीं वो। तो खान साहब ठीक है, आप कहते हैं हम मान लेते हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, तो भाई मेरे आपकी हुकूमत के आने के 1 महीने के बाद 12 पुलिस एहलकार दिन रात इसके घर की ड्यूटी किस तरह देते रहे, प्रोटोकॉल कैसे देते रहे। ये गाड़ी पे बाहर जाती थी, प्रोटोकॉल इसको कैसे मिल जाता था, इसकी गाड़ी को, साथ साथ गाड़ियाँ इसके साथ जाती थी, वो प्रोटोकॉल वो पब्लिक ऑफिस होल्डर तो थी नहीं है, तो फिर ये प्रोटोकॉल कैसे मिल रहा था, जवाब दें फिर इसका। देखें ये वाली चीज़ें छुपती नहीं हैं। अब ये तो वो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स में है कि 12 पुलिस के जो गार्ड हैं इसके 24 घंटे इसके घर के बाहर रहते थे, उसको प्रोटोकॉल देते थे, और तकरीबन ये 4 साल जब तक हुकूमत ख़त्म हुई इसके घर के बाहर रहे हैं। फिर आपको जब लोगों ने कहा कि जी ये करप्शन कर रही है, हमारे जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने जब इमरान खान से कहा कि जी आपके इधर करप्शन हो रही है, तो उनको ओके क्या है कि उसके बाद उनके तबादले करवा दिए, लेकिन इसको नहीं कुछ कहा। ठीक है खान साहब, ये ऑन द रिकॉर्ड है, वो लोग बता रहे हैं। अब वो लोग इधर ही हैं, पाकिस्तान में भागे नहीं हैं, वो बता रहे हैं कि जी हमने खान साहब को बताया, इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, उल्टा हमारा तबादला करवा दिया। अलीम खान ने आपको जाके बताया कि जी करप्शन हो रही है, आपने अलीम खान को 100 दिन के लिए जेल भेज दिया, वो बेचारा आगे चुप करके बैठ गया कि मैं गोगी की करप्शन को बता दूँगा। यानी कि आपको इतलात भी थी, इसके बावजूद भी आप वो करप्शन कर रहे थे। आपको ये था कि मुझे कौन सा कोई छेड़ लेगा, मैं तो 10 साल के लिए आया हूँ, यही किया ना आपने। तो इस तरह से वो करप्शन जो है ना वो बढ़ी। अब ये पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में जो जितने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल हैं उनमें से एक स्कैंडल है ये, इतना बड़ा स्कैंडल है। वो इस तरह आप कहेंगे जी किस तरह कैलकुलेशन होगी, वो कैलकुलेशन मैं आपकी ज़ुबान में बताऊँ, आप भी तो कैलकुलेशन करते हैं ना, आप भी हर चीज़ को वो कहते हैं जी 30 साल इन्होंने हुकूमत की, वो बेचारा 4 साल एक मरतबा नवाज शरीफ रहा, 2 साल एक मरतबा, 3 साल एक मरतबा, तो आपने कहा जी 30 साल रहे। ठीक है, ये टोटल 8 साल बन रहे हैं, 8 साढ़े 8 साल, 8 साल वो वज़ीर आज़म रहा है, आप कहते हैं जी उसने 30 साल हुकूमत की। ठीक है, तो आप उसी कैलकुलेशन में मैं आपको बताता हूँ करप्शन क्यों दुनिया का यह सबसे बड़ा स्कैंडल है करप्शन का जो पाकिस्तान में हुआ है आपकी हुकूमत के दौरान। वो इस तरह है कि पाकिस्तान ने आपके दौर में, पीटीआई के हुकूमत के दौर में 25,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं, 3.5-4 साल में। कितने लिए? 25,000 अरब रुपए के, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के इतने कर्जे लिए हैं पीटीआई गवर्नमेंट ने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपने कर्जे लिए, एड भी आई बाहर से, कोरोना की एड भी आई, ठीक है, आपने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट बड़ा किया है कि जिसमें पैसा लगा? कोई भी नहीं। वही आपने प्रोजेक्ट किए हैं जिसके ऊपर के तख्तियाँ आपने उतार के अपनी लगा दी हैं, प्रोजेक्ट दूसरे रखे थे। सैलानी वेलफेयर का, लंगर खानों का प्रोजेक्ट ऑलरेडी 99 से चल रहा था, उसके ऊपर आपने अपने तस्वीरें लगा दी। आपके जाने के बाद वो उन्होंने बताया कि जी अपना हमारे तो पहले भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, उनके सैलानी के चल रहे हैं। अब पहले भी आपने अपनी तस्वीरें लगा दी, आपका तो इसमें कंट्रीब्यूशन ही कोई था। और जब उसे इंटरव्यू हुआ है उसने कहा जी मैंने कोई पैसा नहीं लिया इमरान खान से, हम तो अपना ही अवाम के पैसे से ये चला रहे हैं, अवाम आके पैसा देते हैं, उसी से ये ट्रस्ट चल रहा है सैलानी वेलफेयर। इन्होंने अपनी तस्वीरें लगा दी आके, वहाँ पे भी आपने धोखा किया, लंगर खाने बना दिए। हमने ये कहा जितनी भी सड़कें, जितने भी प्रोजेक्ट चाह रहे थे एनर्जी के, सड़कों के, मोटरवे के, आपने उसकी और यहाँ डैम बन रहे थे उसकी नवाज शरीफ की तख्ती उतारी और अपनी लगा दी। आपने तो पैसा ही नहीं खर्च किया, हमने तो धोखा किया सबके साथ। तो कहने का मकसद है कि जब आपने पैसा नहीं खर्च किया, 25,000 अरब रुपए जो कर्जा लिया है, जब आप ख़जाना का छोड़ के गए हैं, ख़जाना खाली है। नवाज शरीफ छोड़ के गया था 18,000 अरब ख़जाने में, $18 बिलियन,
ठीक है। जो 2018 में नवाज शरीफ ने 22 बिलियन डॉलर छोड़े थे, उसके बाद आ गई अपना निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत जब आई है तो वो एक रिड्यूस हो के 18 रह गए। ज़रा वो इलेक्शन वगैरह पे खर्चे होंगे जो भी है। तो उसके बाद आप आए हैं तो आप जाते हुए जो 10 बिलियन 10.8 बिलियन छोड़ के गए, ठीक है, और 25,000 अरब आपने लिए इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। तो इसका मतलब 25,000 अरब आपने लगाया भी कोई नहीं, और 25,000 अरब को चले 2-4 हज़ार अरब कम कर ले, कम से कम 20 से 22 हज़ार अरब रुपए, 20 से 22 हज़ार अरब, 20 से 22 हज़ार अरब रुपए, इतनी करप्शन आपने की है। जो कैलकुलेशन मैं उस तरह कर रहा हूँ जिस तरह आप करते हैं 30 साल, मैंने उसी तरह की है इसके साथ कि आपने इतना लोन लिया और आपने ख़र्चा कोई नहीं किया। चले थोड़ा सा आपने ये ख़र्चा किया, मैं उसका मार्जिन देता हूँ 3-4 हज़ार अरब का रुपए का, 3-4 हज़ार अरब रुपये छोड़ देते हैं, फिर भी आप 20 से 22 हज़ार अरब रुपए की आपने करप्शन की, जो कि दुनिया की तरीका सबसे बड़ा डाका है, दुनिया के तरीके सबसे बड़ी करप्शन है। ये किया खान साहब आपने, इसलिए आपको फ़ोन नहीं वो कर रहा बाइडन। क्यों नहीं किया था उसने फ़ोन? कि आप करप्शन कर रहे थे। आज मिल गया आपको जवाब, बाइडन आपको फ़ोन की कर रहा था। अब आप कहते हैं जी साजिश किया। भाई करप्शन ही आपकी इतनी है, तोबा तोबा दुनिया कार उठी है। सऊदी अरब ने आपको देने बंद कर दिए, IMF ने बंद कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने आपके लोन बंद कर दिए, उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा ये तो करप्शन हो रही है, हम नहीं देंगे इधर। अमेरिका ने फ़ोन करने बंद कर दिए, चाइना ने भी प्रोजेक्ट बंद कर दिए, उन्होंने भी कहा ये तो करप्शन हो रही सारी, हम क्यों अपना पैसा फंसा दें। ऊपर से मुल्क का ये दिवालिया तुमने कर दिया। तो ये खान साहब ये करप्शन है जो आपने की है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल, जिसको आप फिर छुपाने के लिए आपने एक जाली बयानिया बनाया, एक खत लहराया कि मुझे अमेरिका तो आपको फ़ोन नहीं कर रहा कि आपने करप्शन की है, इसलिए वो फ़ोन नहीं कर रहे। ना उन्होंने तो आपसे अड्डे मांगे, ना उन्होंने कोई फरमाइश की कि इस बंदे को तो इग्नोर करना हमने, उन्होंने इग्नोर किया आपको। आप कह रहे हैं जी वो मुझे ये किया, उन्होंने तो कहा इस बंदे को तो हम मानते ही नहीं है, ये तो करप्ट बंदा है। और आप कहा जी मेरी उन्होंने हुकूमत, वो हुकूमत उन्होंने क्यों ख़त्म करनी, उन्होंने इग्नोर किया होता तो तुम्हें, वो तो आपको उन्होंने कहा जी इस बंदे को हम नहीं जानते, ये तो करप्ट है बंदा। अब वो जब आपको करप्ट कह रहे हैं, वो मैं साबित भी कर रहा हूँ कि ये इस तरह कह रहे हैं, वो क्यों नहीं फ़ोन कर रहे? करप्शन की वजह से नहीं कर रहे। और आपने बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया जी मुझे उन्होंने निकाला। वो यार निकालना क्या उन्होंने, वो तो ये शिकायत कर रहे थे कि आपका बंदा बड़ा करप्ट है ये, और है भी। कितने गोगी के केस आ गए इसके अलावा, ये तो एक जो गोगी वाला केस है, एक आप लगा लें कि 60-70% करप्शन वाला केस है। KPK में किया है, इस्लामाबाद में किया है। वो अभी बड़े बड़े स्कैंडल तो वहाँ से आने हैं अभी, जो आप पैसा उठा के ले गए हो बाहर। तो ये अब खत लहराने से जो है ना वो नहीं होगा। अब आपने कारकर्दगी आपकी है कोई नहीं, करप्शन आपने इतनी ज़्यादा की, फिर आप जेब से खत निकाल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। अब अपनी करप्शन छुपाने के लिए कि इन स्कैंडल के ऊपर जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी हम तो इसकी करेंगे स्क्रूटनी, हम इसकी जो इन स्कैंडल्स के ऊपर जो है मुकदमे बनेंगे, हम तो इसके एहतसाब करेंगे इनका, तो आपने एक बयानिया शुरू कर दिया और आपने अदलिया को रगड़ना शुरू कर दिया, आपने फ़ौज को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया, अदारों के ऊपर हमले कर दिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमले कर दिए। तो सिर्फ ये है कि मेरा एहतसाब ना हो सके। गोगी बचाओ मुहिम जो आपने शुरू कर दी, आपने सिर्फ गोगी बचाओ मुहिम नहीं की, और भी जो आपके अभी स्कैंडल आ रहे हैं वो सारे स्कैंडल से बचने के लिए आपने ये किया है, ये मुहिम आपने शुरू की है। आप अदारों को वो अल्फाज कह रहे हैं, उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ। सिर्फ यह कि मेरी करप्शन बच जाए, मुझे कुछ कहा ना जाए, मैं
जो मेरा पैसा है वो बचे। अपनी करप्शन छुपाने के लिए आप ये अदारों तक पहुंच गए हो। अब प्लानिंग तो आपकी पहले ही थी कि मैंने करप्शन कर रहा हूं, तो मैंने काबू नहीं आना किसी के। आपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका बाइकाट किया हुआ था। किसी के साथ आप इंटरव्यू नहीं कर रहे थे। यूट्यूबर रखे हुए थे, वो पसंद के सवाल पूछते थे, आपकी पसंद के सवाल पूछे जाते थे और आप उनको खूब चला रहे थे उसके ऊपर सोशल मीडिया पे कि जी वाह क्या बात है, वो तारीफ़ें हर वक्त तारीफ़ें। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर हैं उनके सामने नहीं आ रहे थे। पता था ना उन्होंने मुझे भगा देना, एक दो क्वेश्चन करने हैं तो उठ के भाग जाना था आपने। अभी पिछले दिनों एक बराक ओबामा का एक देखें, वो उन्होंने जो बराक ओबामा ने एक तकरीर की है, उसमें उसने कहा कि जो इसी के ऊपर थी, मीडिया के ऊपर, कि मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर आप किसी मुल्क के अंदर आपने साजिश करनी है तो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है ना उसको आप इग्नोर कर दो और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना वो आप इतना झूठ फैला दो कि वो अदारों के ऊपर, लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल दो, हर तरह से मुल्क में गंद फेंक दो, हर किसी पे इल्ज़ाम लगा दो, तो ये एक कामयाब साजिश होगी। ये अभी बराक ओबामा ने, सुन ले, आजकल सोशल मीडिया काफ़ी क्लिप चल रहा है उसका, तो आपने तो वो तकनीक इस्तेमाल की है। इसका मतलब पता क्या है, आप इतने तेज़ नहीं हैं जो हो गया ये खान साहब। ये जो आपको मैनेज कर रहे हैं ना लोग, जो आपको लेके आए हैं, ये वाले नहीं, हमारे वाले नहीं, जो बाहर के यहूदी एजेंट है ना, जो आपको ला के बैठाया जिन्होंने, वो आपकी मीडिया मुहिम को चला रहे हैं। इसलिए आपकी जो है ना सोशल मीडिया मुहिम बहुत तेज़ है। इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता पाकिस्तान में, क्योंकि इसके पीछे हनूद और यहूद है। हनूद और यहूद, हिंदू भी हैं और यहूदी भी हैं और मरज़ई भी हैं, कादियानी, सारे ये सारे शामिल हैं। हनूद, यहूद, कादियानी, ये सारे शामिल हैं। इसलिए आपकी सोशल मीडिया की मुहिम है वो बहुत आगे हैं। आप कोई भी आपके पास नहीं है, ठीक है। ये है, ये हम लोगों को अब बता रहे हैं आपके मतलब, हमें पता चल गया है। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम ही क्या है, शऊर की साजिश। एक तो लोग साजिश करते हैं, शऊर जो साजिश करता है ना, वो शऊर की साजिश ये है, एक लाइलम बंदे को शऊर दे दो तो वो शऊर की साजिश है कि वो बंदा बाशऊर हो जाता है। वो उसको में शऊर आ जाए, ठीक है। ये शऊर जो है ना लोगों को देना है कि ये बंदा, इससे बचो। यहूदो, हनूदो, कादियानों का ये अपॉइंट किया हुआ बंदा, उनका ही बंदा है ये। इसलिए ये मज़हब को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है ताकि लोग समझेंगे ये तो भाजी मौलवी है, ताकि लोग आपको बहुत बड़ा मजहबी कहें, ठीक है। इसलिए तो आप मज़हब को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को फंसाने के लिए। करप्शन करता जा रहा है, मुल्क की जड़ों को कमज़ोर कर रहा है, अदारों को इतना कमज़ोर कर दिया। अब हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए ताकि उनके जो चेन ऑफ कमांड हो उसको डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन वो नहीं होगा खान साहब, वो आपस में बहुत मजबूत ऑर्गेनाइज हमारा अदारा है फौज। दूसरे भी माशाल्लाह बड़े ऑर्गेनाइज है इस मामले में, वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। देखा आप 3.5 साल के बाद पकड़े गए हैं, अब आप भागते फिर रहे हैं, कोई आपकी सुन नहीं रहा, कोई आपकी नहीं सुन रहा। इस वक्त आप बुरी तरह फंसे हुए हैं, लोगों में शऊर आ गया है। और जो रह गया है, जो आपके साथ ये जो लोग चंद रह गए हैं ना, इतने ज़्यादा नहीं है ये वो मीडिया का असर है जो कि जो दोनों चला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको खूब, आपने लूटा भी बहुत है।
तो वो आपके सोशल मीडिया को चला रहे हैं, वही ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब लोगों में हम बता रहे हैं आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला, ये लोग जो आपके साथ थोड़े से रह गए हैं, ये भी इंशाल्लाह जो है ना वो अपने मुहिब वतन बन जाएंगे, और वो उनको पता चल जाएगा कि आप गद्दार हैं। सारी दुनिया को आप गद्दार कहते हैं ना, जो पाकिस्तानियों को, आप ख़ुद गद्दार हैं बहुत बड़े। ये आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला हमारा पैगाम जाएगा तो लोगों को समझ आ जाएगी। जो आपका फ़ैन क्लब बना, इसको अब हमने, वोटर तो आपके टूट गए हैं, ये तो हमने देख लिया, वोटर कोई नहीं आपके साथ, सिर्फ फ़ैन क्लब। आस्ता आस्ता उनको भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, हम समझा देंगे, उनका भी शऊर बेदार कर रहे हैं हम। हमारा ये प्लेटफार्म का मकसद ही ये है, तो करेंगे इंशाल्लाह। तो 43 जो ऑफिसर थे ब्यूरोक्रेसी के, वो गोगी के फ्रंट मैन थे, उनमें से 18 पुलिस ऑफिसर भी हैं। देखें, 200 कनाल की राजी जो है मलक रियाज ने बनी गाला के अराउंड उसको दी, गोगी को 100 कनाल करके, ठीक है, इसी के नाम की करवाई। वो किस लिए कि इंग्लैंड से जो पैसा मलक रियाज का करप्शन का पकड़ा था, आप लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट के खाते में जमा करवा के फिर मलक रियाज को दे दिया 38 अरब रुपए। उसके बदले उसने आपको 200 कनाल ये दी, और भी बड़ा कुछ दिया, हार दिए, बड़ा कुछ दिया। ये करप्शन नहीं तो क्या है? इसके अलावा बड़ी दास्तानें हैं करप्शन की। करोड़ों डॉलर जो है आपने यहाँ से भेजे हैं, वो आपकी टैरियन के खाते में, एक और पता नहीं कितने कितने करप्शन के स्कैंडल निकले हुए हैं आपके, सारे आ रहे हैं आस्ता इंशाल्लाह। हाँ, तो बात कर रहे थे शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया इन फेवर ऑफ शहबाज शरीफ के, उसने बड़े काम कराए, मैं उसके बड़ा पसंद करता हूँ। और आपके जो ज़ॉम्बीज़ हैं उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिया उसके ऊपर। बेचारे का क्या कसूर है जी? यानी कि जो फेवर उसने एक तारीफ़ ही की है ना शहबाज शरीफ की, आप कहते हैं कि जी इनकी तारीफ़ क्यों करते हो, आप इनको बुराई कहो, ये बुरे हैं। कैसे? तो तुम्हारे कहने से वो बुरे हो गए? तुम अदालत हो, तुम काजी हो, जिसको मर्जी वो गद्दार कह दो, जिसको मर्जी चोर कह दो, किसी मर्जी डाकू कह दो, जिसको चाहे बुरा कह दो। आप तो कहते थे जी इनके जिन्होंने मुनारा वारा किए हैं, इनके बच्चों के साथ कोई शादियां नहीं करेगा, इनको रिश्ते नहीं मिलेंगे। वो देखें, उनको रिश्ते भी मिल रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं। राजा रियाज के बेटे की कल ही शादी हुई है फैसलाबाद में, बड़ी धूमधाम से। वहाँ तो कोई नहीं आया। नूर आलम खान का जब तुम कहते तो अपने हल्के में गया, लोगों ने हार पहनाए। और पीटीआई के जो मुनारा वराकीन जब अपने हल्कों में जा रहे हैं, उनको हार पाड़े डाल रहे हैं लोग। वो खुश है उनसे, अवाम खुश है कि आप लोगों की वजह से इसके एक करप्ट हुकूमत से हमारी जान छूटी। आप क्या समझते हैं? आप जो मर्जी सोशल मीडिया पे कहें, आपकी दाल नहीं गलनी है। हम जहाँ पे लोग बड़े खुश हैं आपकी हुकूमत जाने पे। हमें पता है ना, हम लोगों में रहते हैं, आपको लोग सही बता नहीं रहे। ग्राउंड रियलिटी का आपको नहीं पता। आपके साथ जो है ना, जिन्होंने आपसे आइन भी तोड़वाया है, स्पीकर का भी जो रूलिंग का जिन्होंने आपको मशवरा दिया है, वही लोग हैं आपके साथ, वही आपको गलत बता रहे हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएं, लोगों में जाके देखें, तो लोग तो बड़े खुश हैं तुम्हारी हुकूमत जाने पे। वो तो अगर अपने MP MNA से पूछ लो, और जो आपके साथ हैं अभी, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, उनको मार पड़ेगी। वो नहीं बेचारे डरते हुए जा रहे कहीं पे। आप जितने भी 100-200 गुंडे पाले हुए हैं, वो भेज के नारे मरवा लें, कुछ नहीं होता। अवाम को पता है हमने क्या करना है। अवाम आप लोगों को मारेगी। ये जो गुंडे आप भेज रहे हो ना, इसे सिर्फ एक मीडिया की कवरेज बनाने के लिए जी ये हो रहा है, वो हो रहा है लोगों, लेकिन हम नहीं मानते इन चीज़ों को। हमें पता है ये शरारतें आप कर रहे हैं, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो शाहिद खान अफरीदी को देखो यार, मेरी बात सुनो। शाहिद खान अफरीदी ने 398 वनडे खेले हैं, और तुमने कितने खेले हैं? 95, सिर्फ 95। और उसका 8000 स्कोर है, तुम्हारा तो 3000 भी नहीं, 3000 है, ठीक है। तुमने तो 35 छक्के लगाए हैं, उसने 351 छक्के लगा चुका है वो।
37 गेंदों पे उसने सेंचुरी बनाई, तुमने बनाई। 18 गेंदों पे उसने तेज़ तरीन 50 बनाई, 37 पे तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई। इतने कारनामे हैं उसके, और तुम उसको बातें कर रहे हो। हीरो है वो। जितने मर्जी तुम उसको बुरा भला कहो अपने कुंडों को बेच के, शाहिद खान अफरीदी हमारा हीरो है, वो हीरो रहेगा। शाह साहब आपने घबराना नहीं है। ये मैं खान साहब वाला घबराना नहीं कहता, शहबाज शरीफ वाला घबराना कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। अल्लाह आपके साथ है और हम भी अल्लाह के हुक्म से हम भी आपके साथ हैं। शाहिद खान अफरीदी वो बंदा है जिसके ऊपर ना तो कोई करप्शन का, ना उसने जुआ खेला कभी, ना बाल टाइमिंग की है, ना उसने कभी अयाशी की है, ना उसका कोई स्कैंडल औरतों के साथ बना। आपके तो ये सारे बने आपका। और मैंने इसमें लिखा है शाहिद खान अफरीदी बामुकाबला फराह खान गोगी। फराह खान गोगी मीन्स के इमरान खान। ये ना समझना मैं उसका मुकाबला फराह से कर रहा हूँ। फराह मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फराह हो। खान साहब आपको मैं फराह कह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपका कंपैरिजन शाहिद खान अफरीदी से करवाया कि आप फराह, आप वो करप्शन का जो एक सिंबल है ना फराह, वो करप्शन का स्किन वो नहीं है, वो एक ज़रिया है। सिंबल आप हो। फराह के चेहरे पे जो उसकी तस्वीर लगी, लेकिन वो जिस्म आपका है वो सारा। वो फराह नहीं है, वो इमरान खान है। वो सिंबल है करप्शन का जो कि इमरान खान का है, वो फराह है। इसलिए मैंने कंपैरिजन क्या किया, शाहिद खान अफरीदी बामुकाबला फराह खान। इसका मतलब शाहिद का और इमरान खान का मुकाबला है जो कि करप्ट है। फराह का सिंबल खान, इमरान खान फराह का सिंबल है, इसलिए मैंने उसको कहा। अगर मैं इमरान खान कहूँगा तो वो मुकाबला नहीं बनता। अगर मैं फराह कहूँगा क्योंकि करप्शन की है आपने फराह के रूप में, तो मैं इसलिए कंपैरिजन करूँ। वो शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, और आप फराह हो, करप्ट आदमी हो। सबको पता स्कैंडल है। तो खान साहब इस तरह नहीं बात बननी। इंशाल्लाह ताला अवाम आप समझ चुके हैं, अब मज़ीद हम लोगों को समझाएंगे। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अवाम जो है ना आपके झांसे में नहीं आएंगे, और एक वक्त आएगा कि आपको यहाँ से मिलेगा कुछ नहीं, आप भागेंगे, और अवाम जो है अपना कानून अपना रास्ता लेगा, और आपको जो है कानून एहतसाब आपका होगा, और आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। आगे जो कानून करेगा आपके साथ होगा। बहाल दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जो है ना करप्शन का स्कैंडल आपका है, जिस वजह से कि आपको बाइडन फ़ोन नहीं कर रहा था। आज का पैगाम यही था कि बाइडन आपको फ़ोन क्यों नहीं कर रहा था, आपकी करप्शन की वजह से नहीं कर रहा था। कोई साजिश नहीं, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपकी करप्शन के लिए, और आप करप्शन को छुपाने के लिए आपने वो एक खत निकाल के साजिश है। साजिश नहीं, साजिश तुमने कर दी है मुल्क के साथ। तुमने इतना बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ी करप्शन का स्कैंडल है तुम्हारे ऊपर, उसको छुपाने के लिए अब तुम साजिश कर रहे हो। साजिश तो तुमने कर दी है। ओके जी, अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।